तुरंत रेडी हुए और बाजार के लिए चल गए। मन बस में नहीं हो। मन बस में तभी हो सकता है जब हम मन की बात को न सुने, और मन को बस में कर लिया तो इंद्रियां स्वतः ही बस में हो जाएगी, क्योंकि इंद्रियां भी मन के आधार पर चलती हैं। जैसे जैसे हमारा मन कहेगा कि हमें ये वस्तु स्पर्श करनी है, हमें यह छीने का भाव हो रहा है, हमारा आज शरीर बहुत गर्म है, हमें बर्फ छूने के भाव हो रहे हैं, ठंडा छूने के भाव हो रहे हैं, और हम ठंडा नहीं छूएंगे तो हमारा स्पर्श इंद्रिय बस में होगी। कैसे होगी? जब मन को बस में करेंगे। मन को बस में नहीं किया तो इंद्रियां बस में होने वाली नहीं है। संयम रतन संभाल। संयम एक रतन है, इसको संभाल करके रखो। जैसे कोई अपने घर में तिजोरी में धन को संभाल करके रखता है, अपने बही खातों को संभाल करके रखता है, अपनी ज्वेलरी को संभाल करके रखता है, ऐसे ही हमें अपने अंतरंग में संयम को संभाल के रखना। संयम हमारा बिगड़े नहीं पावे, कितनी भी कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारा संयम बिगड़े ना पाए। भले चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन हमारा संयम नहीं जाना चाहिए। जो नियम ले लिया वो नियम पक्का होना चाहिए, क्योंकि नियम भंग करने पर कहा जाता है कि नियम भंगी सो महाभंगी। जिसने नियम को भंग किया वो जमादार से भी बेकार है। जमादार को तो छू करके स्नान करके पवित्र हो सकते हैं, लेकिन यदि नियम को भंग करने कर दिया तो कभी पवित्र होने वाले नहीं है, हमेशा ही अपवित्र रहेंगे। क्योंकि पवित्र तो हो सकते हैं मात्र रत्नत्रय के द्वारा। रत्नत्रय ही एकमात्र ऐसी शक्ति है, ऐसा ही नियम शक्ति है। जिस दिन हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों रत्नत्रों को ग्रहण कर लिया तो संयम स्वतः ही प्रकट हो जाए। और यदि थोड़ी थोड़ी सी बात पर हमने रत्नत्रय को छोड़ने की बात की, कहीं पर कोई हमारा काम नहीं बना और हमने तुरंत कुदेवी कुदेवताओं का आश्रय ले लिया, संयम नहीं रहता है। संयम को ठीक तरह से हमें अपने आप में स्थिर करना है, तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए हम अपने संयम को गिरने ना दें। कभी भी व्रत जो हमने लिए हैं, नियम लिए हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जिनेंद्र वर्णी जी का बड़ा ही सुंदर व्याख्यान शास्त्रों में आता है। जिनेंद्र वर्णी जी जब अपनी युवा अवस्था में थे और एक दिन धीरे धीरे जीवन व्यतीत हो रहा था, एक दिन अचानक क्या हुआ? जिनेंद्र वर्णी जानते हो ना, जिन्होंने जैनेन्द्र कोश की रचना की। जैनेन्द्र कोश लिखा है, जैनेन्द्र भगवान का जो कोश है पूरा, जितने ग्रंथों का नाम सब उसमें लिखा है जैनेन्द्र कोश में। ऐसे जैनेन्द्र कोश के लेखक जिनेंद्र वर्णी जी जब एक बार बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टरों ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, मात्र तुम्हें बचा सकता है तो मात्र एक अंडे का सेवन तुम प्रारंभ कर दो। अंडे का सेवन करना चालू कर दोगे तो तुम जीवित रह पाओगे, अन्यथा तुम जीवित नहीं रह पाओगे। अब प्राणों की रक्षा करना तो हम होते हो, हम तो क्या करते, कह देते कि आज खा ले रहे, कल से हम इसका प्रायश्चित ले लेंगे। लेकिन जिनेंद्र वर्णी जी कितने संयमित व्यक्ति कि अपने जीवन में संयम नृत्य हो जाए, लेकिन संयम डिगने नहीं दिया। उन्होंने डॉक्टरों से प्रश्न किया कि बताइए डॉक्टर साहब बताइए, क्या मैं अंडा ग्रहण कर लूंगा तो मैं क्या कभी नहीं मरूंगा? क्या मैं अंडा ग्रहण कर लूंगा तो आप लिख कर दे दीजिए कि आप अंडे को खा लेंगे तो आप कभी नहीं मरेंगे। डॉक्टर हंसने लगते, बोलते कैसे पागल हो, कैसे पागल हो, क्या ऐसा भला कोई है कि जो हमेशा जीवित रहे? तब जिनेंद्र वर्णी जी कहते हैं कि जब मरना ही है तो नियम तोड़ कर क्यों मरे, ऐसे अपने नियम का पालन करते हुए क्यों ना मरे। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में हमारी मृत्यु भी हो जाए तब भी हमें नियम को नहीं तोड़ना, नियम पर अड़िग रहना है, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए। बहुत से उदाहरण आएंगे जीवन में, घटित उदाहरण, साक्षात घटित उदाहरण है। संगी जी मंदिर का नाम सुना होगा,
सांगानेर में जो लाल पत्थर का मंदिर है, संगी जी मंदिर कहलाता है। वहां के मैनेजर थे परमचंद जी, और उनको प्रतिदिन गांजे का लत था कि प्रतिदिन उन्हें गांजा पीना पड़ता था। गांजा नहीं पीने तो वो बीमार पड़ जाते थे। सुदर्शन जी महाराज जी आए, उन्होंने उनको गांजे न पीने का नियम दिया कि आज से तुम तंबाकू का त्याग कर दो, और उन्होंने त्याग कर दिया। और अंत समय में बीमार हुए, डॉक्टर ने कहा कि इनको गांजा पिला दो। तब भी उन्होंने क्या कहा कि मैं नियम नहीं तोड़ सकता, मरना है तो मर जाए। और अंत में वह स्वस्थ हो गए और बहुत दिनों तक जीवन यापन किया। संयम की महिमा। एक छोटा सा नियम हमारे लिए कहां से कहां भील से भगवान बना सकता है कि क्रूर वाला भील जाकर के भगवान महावीर स्वामी बन जाता है। मात्र कौवे के मांस का त्याग किया, कौवे के मांस का त्याग किया, और क्रूर वाला भील जाकर के संयम की बदौलत ही भगवान महावीर बन गया। नियम की बदौलत ही सब कुछ है। यदि नियम को हमने अपने सार्थक कर लिया, जो जो हमने नियम लिए उन नियमों को सही रूप से चलाते रहे, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। अकल्याण होने वाला नहीं है। संयमित व्यक्ति के लिए तो देवतागण भी संयमित व्यक्ति के लिए जमीन पर उतार आते हैं। देवता भी संयमित व्यक्ति की रक्षा कर देते हैं। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ट्रेन के माध्यम से कहीं दूर देश जा रहे थे, और जाते जाते रास्ते में क्या हुआ, उन्हें प्यास लगी। पंडित जी को प्यास लगी। पंडित जी ने सोचा इसलिए इस स्टेशन पर कहां पर मिलेगा पानी। तभी वह आगे जाकर के अपने टोल और रस्सी को लेकर के और छन्ने को लेकर के नीचे उतरते हैं, और कहते हैं एक साफे वाला व्यक्ति खड़ा रहता है, जो साफा बेच रहा होता, पकड़ी बेच रहा होता है। उससे पूछते हैं, भैया यहाँ पर कोई कुआं है क्या? क्योंकि मैं जैन हूँ और कुएं का पानी ग्रहण करता हूँ। मैं पंडित हूँ, कुएं का पानी ग्रहण करता हूँ। कुएं के पानी के अलावा किसी भी प्रकार का पानी ग्रहण नहीं करता। मुझे बहुत प्यास लग रही है। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ, स्टेशन के जस्ट बाहर ही एक कुआं है, जाइए उस कुएं से जल भर करके पी लीजिए। पंडित जी गए, उन्होंने जल ग्रहण किया, जल को भर के भी ले आए, और बाद में ट्रेन में बैठ गए। कुछ महीने बीत जाने के बाद पुनः देखिए संयमित व्यक्ति की परीक्षा कैसे ली जाती है। कुछ महीने के बाद वह वापस पुनः वहां से लौट करके आए, उसी रास्ते से लौटे, तो उन्होंने घर से पानी नहीं रखा। उस दिन तो वो भूल गए थे जल्दी में, लेकिन दूसरी बार उन्होंने पानी नहीं रखा कि चलो आगे स्टेशन पर कुआं मिल जाए। जैसे ही वह रस्सी, टोल, बाल्टी सब लिए अपने हाथ में, कैन को हाथ में लिया और निकल दिए कुएं के तलाश में, और बाहर जाके देखा वहां पर कुआं था ही नहीं। लोगों से पूछा कि बताओ भैया यहाँ पर एक कुआं था, वो कहाँ गया? सभी लोग हंसने लगे कि कैसे व्यक्ति हो, यहाँ पर तो कभी कुआं था ही नहीं। वो बार बार एक ही रट लगाए कि हमने तो यहाँ पर पानी पिया था। वो बोले यहाँ पर कभी कुआं था ही नहीं, कि आपने पानी कहाँ से पिया? संयम की महिमा है कि देवताओं ने वहां पर कुआं की निर्माण कर दिया, कि व्यक्ति का नियम था कि कुएं का जल ग्रहण करेंगे। एक बार वह गलती से छोड़ करके आया, दूसरी बार स्वयं चला करके आया कि कुआं का जल वहां पर मिल जाएगा। संयम की महिमा। देवता भी संयमित व्यक्ति के लिए जाकर के मदद करने के लिए आ जाया करते हैं। तो हम तो सामान्य रूप से मनुष्य हैं। हम यदि एक छोटा सा नियम ले लें, कि हम अपने जीवन में कभी भी सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्य किसी भी कुदेवी देवताओं के पास में नहीं जाएंगे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। शांत तत्व और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना ही क्या है? सम्यक दर्शन है।
सम्यक दर्शन को ग्रहण करना है तो मात्र हमें 7 तत्वों पर जीव अजीव आश्रा बंध संपन्न निर्जरा मोक्ष इन 7 तत्वों पर सच्चा श्रद्धान करना है। इन पर श्रद्धान कर लिया